चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के सीतानाला के सामने दामोदर नदी है और उसके ठीक सामने गिरिधारी मंदिर है और उसी के बगल में डंपिंग हो रहा है जो बीसीसीएल का, और उससे जो प्रदूषण हो रहा है उनके खिलाफ मार्क्सवादी समन्वय समिति अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। हम जानेंगे कि हमारे साथ में मासस के वरिष्ठ नेता सबूर गोराई जी हैं, जिन्होंने 2019 तक एके राय की सेवा की है और आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। जी दादा, क्या कहिएगा? मेरा कहना है कि ये मासस संगठन जब कंपनी चलता था, आज से 67 के पहले, उस समय भी ये कंपनी के खिलाफ में किसान लोगों को ज़मीन का सवाल पर हो, गांव का सवाल पर हो, मजदूर का सवाल पर लड़ा और उसको अच्छा दिन लाया। 1973 के बाद सबको ज़मीन के बदले नौकरी मिलने लगा, लोग को हरिजन आदिवासी का बहाली हुआ और गांव का लोगों का भी जीवन स्तर सुधरा। लेकिन फिर ये कंपनी के हाथ में ये भाजपा सरकार इसको दे दिया है आउटसोर्सिंग के हाथ में। और आउटसोर्सिंग जब से आया है तब से झारखंड का जो हमारा संपत्ति है कोयला, उसका भरपूर लूट हो रहा है। आउटसोर्सिंग मतलब क्या है? वो खनिज पदार्थ का भी यहाँ लूट हो रहा और मजदूर का भी शोषण हो रहा। उससे काफ़ी और हमारा ज़मीन भी बर्बाद हो रहा। और प्रोजेक्ट चलने के कारण हमारा जो पानी का स्तर है, जो हम लोग पानी लेवल बोल रहे हैं कि बहुत नीचे भाग गया है, उसका कारण ही है यहाँ प्रोजेक्ट चलना। नहीं तो आगे हम लोग कुआं का पानी से पीते भी थे और अपना कृषि भी करते थे। लेकिन आज हमारा इलाका में कोई भी कुआं में पानी नहीं रहता, लेयर नीचे भाग गया। इसका मूल कारण है। साथ साथ में हमारा ज़मीन में जो पैदा नहीं हो रहा, उसका मूल कारण है ये प्रदूषण, ये जला हुआ डस्ट आ रहा, जिससे यहाँ के लोग तरह तरह की बीमारी। यहाँ के लोग इतना मेहनती है, आप लोग देखे होंगे कि कोई भी कड़ा काम करने के लिए भाई आदिवासी लेबर को खोजो, इस तरह लोग बात को लाता पूंजीपति लोग। तो आज के डेट में क्या हुआ, हार्ट अटैक का रेशियो बढ़ गया है, शुगर का रेशियो बढ़ गया। इस तरह नहीं था, लोग समझ नहीं पा रहा, अलग बात है। लेकिन साथ साथ में दामोदर का पानी, लोग तालाब का पानी आगे पीता था। उसके बाद दामोदर का पानी, इतना अच्छा पानी, पूरा आदि युग का ये गंगा बोला जाता दामोदर को, इसको ये डंपिंग के द्वारा इसको ढप रहा और इसका पानी को पूरा मैंने जहर बना दिया, जिसके चलते लोग बीमार हो रहा और डस्ट इतना उड़ रहा, लोग त्राही इमाम है। साथ साथ में कितने गांव प्रभावित हैं? इसमें हजारों गांव प्रभावित है। एरिया 9, एरिया 10, भौरा एरिया और नदी इस पार में कम से कम 20-25-50 गांव सब प्रभावित है। साथ साथ में यहाँ का मैंने आदिवासी का ज़मीन, यहाँ गांव का ज़मीन को बीसी से लिया है, एग्रीमेंट किया है, लेकिन उसका रजिस्ट्री नहीं किया। नियम है कि आदिवासी का ज़मीन लेने से या उपयोग करने से डीसी से परमिशन लेना है, उसका बात करना चाहिए। लेकिन ये परमिशन नहीं लिया। आज 20-25 साल से उसका ज़मीन को यूज कर रहा बीसीसीएल, लेकिन उसको ना मुआवजा मिला है, ना पैसा मिला है, ना कुछ मिला है। इसके चलते लोग काफ़ी दुखी है। साथ साथ में ये जो कोयला चोरी हमारा खनिज पदार्थ का हो रहा, इस पर रोक लगना चाहिए। क्योंकि ये खनिज पदार्थ मेरा संपदा है, मेरा धन है, यही मेरा पूंजी है, यही मेरा सब कुछ है। ये रुकना चाहिए और एमडीओ जो लाया है उसको वापस करें। हम बीसीसीएल को ज़मीन दिए हैं, कोई प्राइवेट कंपनी को ज़मीन नहीं दिए हैं। बीसीसीएल को बोला था कि हम यहाँ उत्पादन करेंगे, गांव को लोगों को रोजगार देंगे, गांव को विकास करेंगे और अंडरग्राउंड माइन चलाकर हम लोग प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं करेंगे, इसीलिए लोग ज़मीन दिया था। लेकिन ये ज़मीन देने के बाद प्रोजेक्ट जो चला रहा, और अभी तो आउटसोर्सिंग में ही हम लोग उसका नंगा नाच देख लिए। एमडीओ लाया है जिसमें वही माल खनन करेगा, कोयला निकालेगा, वही उसको बेचेगा। ये
खतरनाक चीज़ आया है, ये हम लोग बर्दाश्त यहाँ का किसान नहीं करेगा। मजदूर भी आज नोट तीसरा में इसका खिलाफ में धरना में बैठा हुआ है। आए सुलूंगा मौजा में जो किसान का ज़मीन में ज़बरदस्ती डंपिंग हो रहा, उस पर पे रोक लगे। और यहाँ भी जो दामोदर को ढकने का और प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रहा, इस पर रोक लगे। अन्यथा रविवार को 10 बजे माहौल बनी ग्राउंड में एक बैठक रखें, इसमें सारे किसान लोग जुटेंगे, आम लोग जुटेंगे और तय करेंगे कि अगला लड़ाई क्या होगा, अगला दिशा क्या होगा। ये धरना में बैठा, मैं इसका मैंने 101% इसको समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये अगर नहीं रुका तो ये दामोदर भी ख़त्म हो जाएगा और लोग भी ख़त्म हो जाएगा। मेरा यही कहना। तो ये समझ सकते हैं मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले दामोदर नदी के किनारे जो गिरधारी मंदिर है सीता नाला में, वहीं पे मार्क्सवादी के तमाम बड़े कार्यकर्ता हैं। सारे लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। हमारे साथ में मार्क्सवादी के ही युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जगदीश रवानी जी हैं। जी दादा, बताइए कि ये जो मार्क्सवादी है, ये मजदूर किसान जो शोषित वर्ग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि मार्क्सवादी में हम देखते हैं कि ये किसी जाति विशेष की ये पार्टी नहीं है, इसमें सभी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन फिर भी जो है कि इनका विस्तार नहीं हो पा रहा है। अभी जो राजनीतिक पार्टियां आई है पूंजीपति वाली, पैसे वाली, वो जो है कि हावी है। आप लोग का विचार इस बार लग रहा है कि आने वाले चुनाव में हावी हो पाएगा? क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, आज को जो समस्या है, यह धरना की बात है। हम लोग धरना में आए हैं और यहाँ जो है कि बीसीसीएल द्वारा जो कंपनी को दिया गया है, ये जो ओबी डंप हो रहा है, जो डस्ट जो डंप हो रहा है, जो दामोदर नदी को जो क्षति पहुँच रहा है, यहाँ के अगल बगल गाँवों का जो है कि यहाँ के लोगों का क्षति हो रहा है, यहाँ का पेड़ पौधा का क्षति हो रहा है। इसमें पूरी तरह से जो है कि बीसीसीएल जिनको भी दिया है, ये गलत तरीक़ा से इसको अभी जो डंप हो रहा है, ये गलत है। इसको रोक लगना चाहिए। और हम यही पूछना चाह रहे हैं बीसीसीएल से या प्रदूषण विभाग से या सरकार से कि यहाँ जो कोयला निकल रहा है, तो यहाँ तो एक जो आउटसोर्सिंग चला रहा है, तो ये जो खाद जो बन रहा है, प्रोजेक्ट जो बन रहा है, तो प्रोजेक्ट से जब कोयला बाहर निकल रहा है तो ये ओबी को फिर बाहर फेंकने की क्या ज़रूरत है? इसमें सभी लोग मिली-जुली है। इसलिए कि जब उसमें ओबी जो प्रोजेक्ट बनेगा तो चोरी कैसे होगा? गलत तरीक़े से चोरी होगा। तो इसीलिए ये कचरा जो है कि बाहर गांव तरफ फेंक दो और माल कोई लोग को निकालना है। जब जहां माल निकल गया तो वहाँ फिर ढक देना चाहिए कि गलत तरीके अनलीगल से चोरी ना हो। लेकिन ये लोग क्या कर रहा है कि तो बीसीसीएल नहीं चला रहा है, एक कंपनी चला रहा है। तो कंपनी क्या कर रहा है कि ना 10 गाड़ी ओरिजिनल निकाल रहा है तो 90 गाड़ी चोरी का माल भेज रहा है। तो इसमें पूरी तरह से ले दे के बीसीसीएल का भी लॉस नहीं है और न कंपनी का लॉस हो रहा है। यहाँ लॉस हो रहा है जिनका ज़मीन, जिसका गांव, जिसका क्षेत्र, हम लोग का घर है, हम लोग का लॉस हो रहा है। हम लोग का भविष्य जो है कि अंधकार में जा रहा है। हम लोग को समझना चाहिए, यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि यहाँ गलत हो रहा है और सबको मिलजुल के इस धरना में उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है और इसको रोक लगाना चाहिए। और यदि रोक लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एरिया को भी घेरने काम करेंगे। अगर नहीं मानेगा तो हम लोग विशाल रूप करके हम लोग कोयला भवन को घेरेंगे। रही सवाल जो पार्टी की बात कहें, तो ये सत्य है कि ये जो पार्टी है ये खून से बनी हुई है, इसमें कोई जाति नहीं है। लाल रंग से बना हुआ है। लाल रंग मतलब खून होता है, खून में कोई जाति नहीं लिखा हुआ रहता है। माँ का पेट में आने बाहर धरती में गिरने का बाद जात होता है, जब अंदर में रहता है तो कोई जात नहीं होता है। तो इसलिए ये जो पार्टी बना है ये खून से बना है। और खून से किसका खून से बना है? ये गरीब मजदूर किसान जो पिछड़े वर्ग है उन लोगों का खून से बना हुआ है। इसलिए हमेशा तो इसमें निश्चित है कि गरीब लोग जो है कि ये गरीब लोगों की पार्टी है। जो पैसे वाले ये लोग लूटपाट कर रहा है, पैसे वाले पार्टी तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ लूटपाट कर रहा है, कोयला लूट रहा है, यही लोग बेच रहा है, यही लोग जो है कि चला रहा है। बीसीसीएल थोड़ा चला रहा है, बीसीसीएल को ईएम कोई लोग कब्जा कर लिया है, कुछ माफिया लोग, और ये लोग का माध्यम से चल रहा है, कोयला ये लोग का माध्यम से बेचा रहा है। ये पूरी हम लोग को देखने मिल रहा है। जो अभी वर्तमान जो सरकार हमारा झारखंड सरकार है, जो हम लोग आशा लगा के जो वोट दिए थे, वो भी गहरे नींद में सोया हुआ है कि हमारा झारखंड में क्या हो रहा है, उसको देखना चाहिए। हम तो माननीय मुख्यमंत्री, केंद्र की भागीदारी है,
केंद्रीय वहाँ से प्रोडक्ट करके ठेकेदार को भेज रहा है, कंपनी को बेच रहा है। यहाँ का जमीन जो भी खनिज पदार्थ है केंद्रीय बेच रहा है, लेकिन जब हमारा घर से झारखंड राज्य भी तो मेरा उसका भी तो अपना है ना भाई। जो बैठे हुए राज्य सरकार, जो हेमंत बाबू जो हम लोग बैठे हुए हैं, उनका भी तो जिम्मेवारी हो रहा है कि धनबाद से मेरा इतना लूट हो रहा है तो मेरा ही ना क्षति हो रहा है। जो कल आ रहे हैं तो उसको हम यही कहना चाह रहे हैं कि कम से कम धनबाद की धरती में थोड़ा जब आधार रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा ध्यान दे कि बहुत कोयला जो है कि चोरी बहुत अनलीगल से हो रहा है, इसको में लोग लगाए। तो ये थे युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष मासस के जगदीश रवानी जी हमारे साथ में हैं, मासस के वरिष्ठ नेता दिलीप ओझा जी। अच्छा बताइए दादा, मैंने एक बार कहा और कई बार कह रहा हूँ कि जो मासस की विचारधारा है उनको मैं भी फॉलो करता हूँ, शायद आपको मालूम है कि नहीं है। और जब मैं फॉलो कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड का बोलिए, देश का बोलिए, कल्याण अगर कोई करेगा तो ये जाति पाति वाली जो पार्टी है, जात की जो पार्टी है, ये नहीं कर पाएगी, धर्म की राजनीतिक वाले नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मासस का ओरा जो है कि छोटा होते जा रहा है। बताइए जरा सा, आप लोग हमेशा देखते हैं कि कहीं भी किसी के साथ में अत्याचार हो, किसी भी जगह में कोई भी दिक्कत हो रही है, आप लोग धरने पर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका ओरा छोटा क्यों होते जा रहा है? देखिए, संगठन का जो विचार है बहुत लंबा है। हमारा संगठन का विचार लंबा है, भले संगठन में हम लोग कम संख्या में हैं, इस संगठन का विचार बहुत लंबा है और हम न्यायिक आंदोलन करते हैं। हम न्याय पसंद लोग हैं। आज के समय में न्याय पसंद लोगों का जमायत हमारे सामने कम है। हम कोशिश करते हैं संगठन को जोड़ने के लिए। आज जो ताज़ा हालत आप देख रहे हैं कि यहाँ इस क्षेत्र में चंदन क्यारी का जो पिछड़ा क्षेत्र चंदन क्यारी को लोग बोलते हैं, और जिस क्षेत्र में हमारा गृह क्षेत्र है सिपौड़ी पंचायत, यहाँ किस तरह से प्रदूषण हो रहा है और प्रदूषण को लेकर यहाँ का जो हमारा प्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, ये लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ा जनता के हित में। तो इसमें हमारा न्याय पसंद लोग जो हमारे साथी हैं, क्षेत्र के तमाम लोगों ने बेड़ा उठाया और हम लोग लड़ रहे हैं। जो ओबी उस पार से, नदी के उस पार में धनबाद जिला पड़ता है, ईजी एरिया भौरा BCCL का, वहाँ से जो ओबी डाम कर रहा है नदी पर, जो नदी है, नदी का जो क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल में का जो एरिया को देखभाल करना चाहिए जिला प्रशासन को, और उस जमीन को जो अतिक्रमण कर रहा है BCCL, तो ये तो गंभीर मामला है कि अगर रोड किनारे को एक गुमटी बैठाता है, एक झोपड़ी बनाता है, तो उसको अतिक्रमण मुक्त किया जाता है प्रशासन द्वारा। लेकिन अभी जो ओबी डैम हो रहा है उसको अतिक्रमण मुक्त करने के लिए प्रशासन कोशिश नहीं कर रहा है, और ओबी डैम के वजह से जो प्रदूषण हमारा क्षेत्र में फैल रहा है, ये गंभीर मामला है। लोगों का सांस का बीमारी हो रहा है, फेफड़े पे जा रहा है, जानवर का फेफड़े में जा रहा है, और जो खेती बाड़ी है उसमें जो हमारा फसल उगता है, फसल उगने ही नहीं दे रहा है, उसका भी नुकसान कर रहा है। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए मासस ने ये निर्णय लिया और इसके खिलाफ में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देने का काम कर रहे हैं। सरकार इस पर पहल करे, यही हम लोग निवेदन किए हैं, सबको सूचना दिए हैं। हम सड़क पर बैठे हैं, ज़मीन पर बैठे हैं, ये आंदोलन हम लोग शुरुआत किए हैं। ये पहला दिन है, ये पहला चरण है। आगे दिन हमारा रणनीति और बदलते जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो अमरण अनशन करेंगे, ज़रूरत पड़ेंगे सरकार की हम लोग झुकाने का काम करेंगे। तो ये थे दिलीप ओझा जी, मासस के वरिष्ठ नेता। और जिस तरह ओबी डम से, यानी ओबी जो ये डस्ट है, छाई है, इससे जब डंपिंग होता है और वहाँ से जो धूल उड़ता है, हम कैमरा के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं, और इससे जो क्षति होता है, खास करके यहाँ के पेड़ पौधा हो, खेत हो, पब्लिक को तरह तरह का बीमारी का शिकार हो, फसल नहीं हो पा रही है, तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इसके खिलाफ मासस उतरी है और अनिश्चितकालीन धरना पर। और इन लोग का कहना है कि जब तक हम लोग ये जो डंप हो रहा है वो बंद नहीं होगा, तब तक हम लोग धरने पर रहेंगे। और भी कई चेतावनी दिए हैं कि हम लोग आमरण अनशन पर भी जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम चंदन क्यारी विधानसभा क्षेत्र के सीतानाला के
समीप जो दामोदर नदी है उसके बगल में गिरिधारी मंदिर है, वहीं पे ये लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। वीडियो को लगातार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। जय झारखंड।